आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल तरीके से जो पेड़ पौधे उगते हैं या जो जीव जंतु की लाइफ है उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड द करेक्टर ऑफ द वेजिटेशंस। मतलब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर जगह पे अलग अलग तरह के ट्रीज़ होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। जो मैदानी इलाका होता है यानी जो प्लेन एरिया है वहाँ पे कुछ और तरह के ट्रीज़ होंगे। हाइट पे आप जाओगे आपको चीड़, देवदार ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से इन्होंने बताया है कि एक रिलेशनशिप होता है, लैंड की हाइट कितनी है और वहाँ पे वेजिटेशन का टाइप क्या है, इसमें एक रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो चेंज होता जाएगा। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस। ऑब्वियसली जो प्लेन एरिया है वहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी, हाइट पे जाओगे आपको थोड़ी ठंड मिलेगी एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। उससे क्या होता है, वेजिटेशन का करेक्टर चेंज हो जाता है। वो जो ठंडे एरियाज़ हैं वहाँ पे तो वही पेड़ पौधे उगेंगे ना, वही ग्रो करेंगे जो कि ठंडे एरियाज़ में पॉसिबल हैं। ठीक है। अब आम की आप बात करो, मैंगोज़ आपको ठंडे एरिया में थोड़ी मिलेंगे, वो तो आपको गर्म इलाकों में मिलेंगे। सेब की बात करो तो वो आपको ठंडे इलाकों में मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप होता है कि हाइट कितनी है लैंड की और वेजिटेशन का टाइप क्या रहेगा। ठीक है। नाउ द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन, अब जो पेड़ पौधे उगते हैं नेचुरल तरीके से, जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ डिपेंड किस पे करती है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है। टेम्परेचर पे, गर्मी है या सर्दी है, मॉइस्चर, मॉइस्चर आप समझते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट्स इन एयर, है ना, उस पर डिपेंड करता है। स्लोप मतलब ढलान कितनी है, थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल कितनी मोटी है, एंड क्लाइमेट, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन भी 3 तरह की होती है। हम तो समझते हैं सिर्फ पेड़ पौधे वाला पार्ट और हो गया, नहीं, जो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज़ ग्रासलैंड, थर्ड वन इज़ श्रब्स। फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल। ग्रासलैंड क्या होते हैं, जो घास के सुंदर सुंदर आपको मैदानों में घास उगी हुई दिखेगी वो। और श्रब्स क्या होते हैं, झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। grows where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। पेड़, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये वहीं पे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा हो, जहाँ पे रेनफॉल खूब अच्छी होती हो, है ना, वहीं पे बड़े बड़े पेड़ होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट क्या हुए, जंगल, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, घनी पत्तियाँ होंगी, डेंस फॉरेस्ट होंगे। तो वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए ताकि जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर सकें, और रेनफॉल भी अच्छा होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे मीडियम सी रेन होती है, बारिश होती है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं, मतलब वहाँ पे घास उग जाती है। नाउ श्रब्स क्या होते हैं, ग्रो इन द ड्राई रीजन, जहाँ पे थोड़ा सूखा सूखा सा मौसम होता है वहाँ पे श्रब्स उग जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन ग्रासलैंड्स, देन श्रब्स। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दी फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्या होते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें लिखा है लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फेफड़े यानी अर्थ के लंग्स किन्हें कहा जाता है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में है एक कंट्री, वहाँ पे है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम एक बार प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने लास्ट टाइम क्लास 7 के समरी नोट्स पढ़े थे तब हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्यों कहा जाता है। राइट नाउ अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको अलग अलग बुक्स में बहुत टाइप्स मिल जाएंगे, बट जो मेन टाइप्स हैं अब हम वो यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब आप कोई भी फॉरेस्ट पढ़ो पहले उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप आगे चलो, अदरवाइज रहने दो, छोड़ दो उसको। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के आसपास, एवरग्रीन मतलब जो हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं, कभी झड़ते ही नहीं है, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। ये इक्वेटर के आसपास होते हैं और ट्रॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। थिक फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं, ये इतने ज़्यादा घने होते हैं ना। अब आप इमेजिन करो कि ऊपर से सनलाइट जब इन पेड़ों पे पड़ती है तो इनके पत्ते इतने घने होते हैं कि वो नीचे ज़मीन पे नहीं पहुंच पाती सनलाइट। ठीक है। रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे बारिशें ही होती रहती हैं। नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, ऑब्वियसली एवरग्रीन है तो ड्राई सीजन कैसे होगा, ठीक है, पत्ते झड़ेंगे नहीं, देयरफॉर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज होते हैं, रोजवुड, इबोनी, महोगनी। ठीक है।
नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, बट इससे पहले हम ये वाला बॉक्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एनाकोंडा। एनाकोंडा स्नेक होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक। एनाकोंडा जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े स्नेक्स में से एक है। ये हमें मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल आपको पता है ट्रॉपिक्स के आसपास, फॉरेस्ट आपको पता है। डेसिडियस होता है जिसके पत्ते झड़ रहे होते हैं जहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा, शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जब सूखा मौसम आता है या गर्मियाँ आती हैं तभी इनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, साल, टीक, नीम, शीशम, ये आपको याद रखने हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन आप समझते हैं, सदाबहार, फॉरेस्ट आप समझते हैं। टेम्परेट का मतलब यहाँ पे लिखा है बिटवीन सब ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स। पोल्स आपको पता है कहाँ, ट्रॉपिक्स के ऊपर सब ट्रॉपिक वाला पार्ट आता है, तो उन सब ट्रॉपिक्स और पोल्स के बीच में ये होते हैं। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, नॉट बर्निंग हॉट नॉट फ्रीजिंग कोल्ड। ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जल जाए, ना ही इतनी ठंड होती है कि फ्रीज हो जाए, मतलब नॉर्मल सा मौसम होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओक एंड पाइन, राइट। अब हम पढ़ेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस का मतलब क्या होता है, कोन बियरिंग नीडल लीव्ड, पत्ते जो थोड़े ऐसे कोन के शेप के होंगे, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने अर्थ को डिवाइड किया था, बीच में अगर इक्वेटर लगा दें तो अर्थ 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्दर्न में एंड साउदर्न में, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के हायर लैटिट्यूड्स में आपको ये मिलेगा, राइट। इन्हें हम टैगा भी कहते हैं। टैगा का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, अनटच्ड, राइट। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, पोलर बियर है, ये सारे एनिमल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। प्लांट्स या ट्रीज़ की बात करें तो चीड़ है, पाइन का ट्री है, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमने फॉरेस्ट पढ़ लिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स के बारे में, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है वहाँ पे ग्रास उग जाती है, ग्रो कर जाती है। तो ये 2 तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, अकर ऑन द ईदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर से चलेंगे ट्रॉपिक्स तक होंगे, ठीक है। ग्रास ग्रो वेरी टॉल, यहाँ पे घास जो है ना वो बहुत ऊंची ऊंची उगती है नॉर्मल हाइट से, 3 मीटर से 4 मीटर उनकी हाइट रहती है। सवाना ग्रासलैंड्स जो है अफ्रीका में, वो इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे, एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ एंड डियर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए जो नोट्स में लिखा है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये आपको कोस्टल एरिया में नहीं मिलेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स के अंदर अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पे घास बहुत छोटी छोटी होती है, ग्रास बहुत शॉर्ट होती है। प्लस अब आप यहाँ पे 2 ब्लॉक्स देख रहे होंगे, तो ये क्या है, देखिए अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में इन ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करेंगे। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इन्हें ईस्ट अफ्रीका में कहा जाता है सवाना, ब्राज़ील में कहा जाता है कैंपोस एंड वेनेजुला में कहा जाता है लैनोस। अब आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेनेजुला कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है। वेनेजुला एक कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम पढ़ेंगे कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनको भी वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अर्जेंटीना में इन्हें कहा जाता है पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में इन्हें कहा जाता है प्रेरी, साउथ अफ्रीका में इन्हें कहा जाता है वेल्ड, सेंट्रल एशिया में इन्हें कहा जाता है स्टेपी एंड ऑस्ट्रेलिया में इन्हें कहा जाता है डाउन, ठीक है। ग्रासलैंड्स हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नी बशेस के बारे में, मतलब जो भी श्रब्स होती हैं, बशेस होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। थॉर्नी मतलब कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल ही है इसका। सो ये कहाँ मिलते हैं, दीज आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। वो रीजन्स जो बहुत सूखे होते हैं, बिल्कुल डेजर्ट की तरह गर्म होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हेयर वेजिटेशन कवर इज स्केर्स बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। वेजिटेशन कवर मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रीज या प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा पोल्स के बारे में पढ़ते हैं कि पोल्स यहाँ पे कहाँ से आ गए। देखिए जो ये थॉर्नी बशेस होती हैं, हम नॉर्मली समझते हैं ना कि ये सिर्फ हमारे जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे होती हैं झाड़ियाँ, नहीं। जो एक्सट्रीम ड्राई रीजन्स होते हैं, जैसे ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, मतलब जो सूखे रीजन्स हैं वहाँ पे होते हैं। चाहे वो गर्म इलाके की बात हो, चाहे वो बिल्कुल ठंडे फ्रीजिंग कोल्ड इलाके की बात हो। पोल्स कहाँ पे हैं, बिल्कुल अर्थ को हम ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ में हमारे पास पोल्स आते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो पोल्स जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब जो पेड़ पौधे जो नेचुरली ग्रो करते हैं वो बहुत कम होंगे,
ठीक है। ओनली मॉसेस लिचन्स आर फाउंड, यहाँ पे मॉसेस और लिचन्स आपको मिलेंगी। सो इस तरह का जो हम कहते हैं कि वेजिटेशन होती है उसे हम कहते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट। हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा कि टैगा टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होती है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होती है। तो आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसे कंसीडर करूँगी, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। बट अगर आपको कोई डाउट नहीं है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी एनसीईआरटी के नोट्स अपडेट करूँ, आपको एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइज।